नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको फिर से आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 प्रिपरेशन में आपको टॉप 10 क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसमें आपका पार्ट 4 है ये। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्रीन पे जो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसे पढ़िए। इसमें लिखा आपका एल्काइन का सामान्य सूत्र है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। ये होता आपका CnH2n-2। ठीक है, तो एक बार मैं लिख के बता देता हूँ आपको। CnH2n-2 ये आपको याद करना होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ये ऐसे इस टाइप का सूत्र एल्काइन का सूत्र पूछा जाता है आपको या किसी और का, तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें लिखा है, देखिए आपको, निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंध नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका O2 के बीच क्या है, आपका द्विबंध है। ठीक है, अब बात करते हैं आपका CO2। ठीक है, अगर CO2 की बात करें तो देखिए जो कार्बन है वो क्या ऑक्सीजन से क्या है कनेक्ट है आपका। ठीक है, कार्बन आपका ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड से कनेक्ट है। अब बात करते हैं हम C2H4 की। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, H आपका सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्ट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम आपका NH3 पे। NH3 में क्या होगा आपका N सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा H से। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा इसमें से द्विबंध कौन सा नहीं है आपका, यह है आपका NH3। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इसमें लिखा आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस को सूचित करता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन बी क्या कह रहा है आपका CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O। ठीक है, ये आपका क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका इसमें देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या और इसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन हैं, तो तत्व के परमाणु संख्या क्या होगी। ठीक है, तो परमाणु संख्या में से क्या घटाते हैं हम, प्रोटॉनों की संख्या, तो तब हमारा क्या आएगा परमाणु संख्या। ठीक है, सॉरी द्रव्यमान संख्या में से घटाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका द्रव्यमान कितना दिया है आपका 23। ठीक है, 23 में से अगर 12 गए तो कितने बचे हमारे, आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने द्रव्यमान संख्या में से, अगर हमें आपका प्रोटॉन निकालने हैं, प्रोटॉन कैसे निकालेंगे हम, द्रव्यमान संख्या में यानी कि 23 में से क्या घटा देंगे आपका न्यूट्रॉन 12, तो ये क्या जाएगा 11 क्या आ गया आपका प्रोटॉन। अब बात करते हैं हम परमाणु संख्या की। परमाणु संख्या कैसे निकालेंगे हम, परमाणु संख्या निकालेंगे हम आपका द्रव्यमान संख्या जो आपका दी है 23, इसमें से क्या घटा लेंगे आपके प्रोटॉनों की संख्या, तो ये क्या आ गया आपका 12। ठीक है, ये आपका हो गया परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इस टाइप से निकालते हैं, डायरेक्ट ऐसे मत कर देना कि 23 में से 12 घटा तो 11 आ गया, यह आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी आई न्यूट्रॉनों की संख्या, सॉरी प्रोटॉनों की संख्या आपकी आई 11। ठीक है, तो हम परमाणु संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या घटाएंगे, तब आएगा आपका परमाणु संख्या 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें लिखा है आपका Al की संयोजकता 3 एवं सल्फेट का मूलक SO4 की संयोजकता 2 है, अतः एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र बताना है आपको। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आपका। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसे सॉल्व। तो ये देखिए इसकी Al की संयोजकता कितनी है आपकी 3 है। ठीक है, और SO4 की कितनी है 2 है, यानी कि जिसकी जितने, देखो यहाँ लिख लेते हैं हम Al, इसकी संयोजकता कितनी है आपकी 3, और इसकी संयोजकता कितनी है आपकी, अब देखो मैंने लिख लिया Al की संयोजकता 3 दिया, इसके ऊपर लिख लिया ये संयोजकता। ठीक है, और SO4 की 2 है, तो ये 2 कहाँ आएगा इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा आपका Al2SO4 का, ये नीचे आ जाएगा होल थ्राइस। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र यही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें लिखा है तत्व
एक ही परमाणु संख्या 13, इसमें से संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है, वो आपकी होती है इसके कक्षा में, जो लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे 13 का। कैसे निकालेंगे हम, पहले 2 होता है आपका, फिर क्या होगा आपका 8। ठीक है, बाकी कितना बचा आपका 2 8 10, बाकी कितना बचा 3 लिख लेंगे। तो इसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे ये लास्ट वाली कक्षा में होते हैं। ये क्या हो गए, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो जाएगी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें लिखा है निम्न में से कौन सी किस्म का कोयला उच्च कोटि का मान होता है। ठीक है, तो कोयला इसमें बताना है उच्च कोटि का माना जाता है। तो ये आपका एंथ्रासाइट होता है। ऑप्शन पढ़ लिए, एंथ्रासाइट कहाँ लिखा है आपका, ऑप्शन डी में क्या लिखा है आपका एंथ्रासाइट। तो यही क्या होता है आपका उच्च कोटि का माना जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा है आपका निम्न में से कौन सा लौह अयस्क नहीं है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन डी आपका दिया है मैलेकाइट। ठीक है, ये क्या होता है आपका लौह अयस्क नहीं होता। ठीक है, ये आपका किसका अयस्क होता है, कॉपर का। मैं आपको इसका फॉर्मूला लिख के बताता हूँ। ये होता है आपका Cu करके होता है। ठीक है, CuOH का होल ट्वाइस होता है .CuSO4, ये होता है आपका मैलेकाइट। तो ये क्या होता है आपका कॉपर का अयस्क होता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट। ठीक है, ये आपके जो होते हैं ये आपके किसके होते हैं, आयरन के अयस्क होते हैं। ठीक है, अब इनके फॉर्मूले देख लेते हैं हम क्या होते हैं। तो ये लिखे आपके, ठीक है, फॉर्मूले इनके। तो हेमेटाइट होता है Fe2O3। मैग्नेटाइट की बात करें ये होता है Fe2O4, ये आपको याद होनी चाहिए, काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। और ये आपका सीडेराइट होता है FeCO3। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन। अगर ये वीडियो अच्छी लगी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।